नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे पेनी शेयर जिन्होंने अपने निवेशक को पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंट रूप में डिविडेंड दे रही है और साथ साथ इन पेनी शेयर के पास सफिशिएंट अमाउंट में फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे वो आगे भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है और इसके अलावा वे सभी प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से डिविडेंड से रिलेटेड शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एंड गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन करने की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डिविडेंड के माध्यम से हम पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम डिविडेंड देने वाले शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम वहां से डुअल बेनिफिट ले सकते हैं। यानी एक तो उस कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें फ़ायदा होगा, और दूसरा कि वो कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने निवेशक को डिविडेंड पे कर रही है, जिससे हम रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं, वो भी पैसिव मैनर में। तो चलिए अब एक एक करके हम उन पेनी शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक है पीएनबी गिल्ड्स। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 5.4% का डिविडेंड पे किया है, जो कि पेनी स्टॉक के केस में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों में से एक है। और पीएनबी गिल्ड्स पहली ऐसी कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राइमरी डीलरशिप लाइसेंस प्राप्त की है। ये कंपनी गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम में एक अहम रोल प्ले करती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपनी टोटल बोरोइंग यानी कुल उधारी में से साल दर साल 19% की कमी की है। चलिए अब हम कंपनी के पिछले 5 साल के डिविडेंड हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसका डिविडेंड पेइंग लगातार बढ़ते जा रहा है, और कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी अपने शेयर होल्डर्स को 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर किया है। कंपनी के शेयर की कीमत अभी 61 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, तो इस हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड 8% हो जाता है, जो कि इस समय फिक्स्ड डिपॉजिट 6 से 7% है, उसको ये बीट कर पा रही है। तो अगर आप 8 से 10% डिविडेंड के रूप में पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये पेनी स्टॉक इजली बैंक एफडी को बीट कर पा रही है अपने डिविडेंड यील्ड से। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 1102 करोड़ का है। इसका स्टॉक पी 6.87 है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है अपने इंडस्ट्री पी 25.4 के कंपैरिजन में। मतलब ये शेयर अभी काफ़ी सस्ता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.26% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 4.28% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है जो कि -16.8% है। कंपनी के ऊपर 14,531 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके कंपैरिजन में 1,247 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.1% है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड स्टॉक है रेल विकास निगम। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 3.1% का डिविडेंड पे किया है अपने निवेशक को। बात करें इसके बिजनेस की तो रेल विकास निगम मुख्य रूप से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, और दूसरा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी प्रोजेक्ट्स के लिए बजट से संबंधित रिसोर्सेज को जुटाता है। और ये कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बिहाफ पे काम करता है, मतलब रेल मंत्रालय की ओर से काम करता है। वहीं कंपनी के पिछले 5 सालों का डिविडेंड देने का ट्रेंड्स को देखें तो आप पाएंगे कि हर साल कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए रेल विकास निगम ने मार्च 2022 में 1 रुपया 58 पैसे का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, और मई में अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हुए
कंपनी ने 25 पैसे पर शेयर फाइनल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। तो इस हिसाब से टोटल डिविडेंड 1 रुपया 83 पैसे हो जाते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप है 6,349 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक पी 5.36 है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी ने एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि -7.65% है। कंपनी के ऊपर 6643 करोड़ का डेट बर्डन है और साथ साथ 4312 करोड़ का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 78.2% है और फिलहाल कंपनी के शेयर 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है पीटीएल इंटरप्राइजेज। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 5.2% का डिविडेंड पे किया है। पीटीएल इंटरप्राइजेस को 1959 में शुरुआत किया गया और 1962 में केरल के काला मसेरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला गया, जहां से वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। और 1995 में अपोलो टायर्स ने लॉन्ग टर्म्स के बेसिस पे इसके प्लांट को किराए पे खरीदा, मतलब किराए पे ले लिया, जिसके बाद से पीटीएल इंटरप्राइजेज केवल अपोलो टायर्स के लिए ही टायर बनाती हैं। कंपनी के पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो साल दर साल हम पाएंगे कि डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज ही किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कंपनी ने 1 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड डेट के साथ 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप है 445 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक पी 13.5 है एंड इंडस्ट्री पी 22.3 है, मतलब इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ये शेयर अभी सस्ता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 5.60% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.31% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 7.59% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में 24.6% का रिटर्न्स दिया है। कंपनी के ऊपर 49.3 करोड़ का डेट बर्डन है और उसके कंपैरिजन में 569 करोड़ का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.8% है और फिलहाल कंपनी के शेयर 33 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये थे 3 ऐसे पेनी शेयर जिनका डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 सालों से काफ़ी शानदार रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।